नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है फलाशक्ति और मन की शक्ति। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय फलाशक्ति। संतोष का अर्थ सब कुछ त्याग देना बिल्कुल नहीं है। यह हर किसी के लिए संभव भी तो नहीं है। आखिर जीवन यापन के लिए अनेकानेक वस्तुओं की आवश्यकता अवश्य ही होती है। जो संसार को छोड़कर निवृत्ति के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें भी खाना इत्यादि चीजों की आवश्यकता अवश्य ही होती है। आज का मनुष्य असंतोष एवं लालसाओं से ग्रस्त हो चुका है, जो समस्त समस्याओं का एकमात्र कारण भी है। इसीलिए गीता में लिखा है कि इच्छा मत करो। गीता में तथा अन्य धर्म ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि कर्म करो किंतु फल पाने की इच्छा मत रखो। मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है कि उसके मन में तत्क्षण दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति में फलाशक्ति व्यापक रूप में छाई होती है। यह फलाशक्ति ही इच्छाओं को उत्पन्न करती है। कहा गया है कि जिसकी तिजोरियां भरी रहती है वह निरंतर भयाक्रांत रहता है। उसे अपने घर की, अपने धन की रक्षा के लिए संगीनधारी चौकीदार जो खड़ा करना पड़ता है। और इसके ठीक विपरीत जिसके पास संतोष का परम धन है वह चैन की नींद सोता है। वास्तव में संतोष मन की एक परम अवस्था ही तो है। ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसके माया जाल में फंसता नहीं है और सारे बंधनों के बीच वैसे ही रहता है जैसे कीचड़ के बीच में कमल रहता है। संतोषी व्यक्ति सांस की तरह सहज और फूल की तरह हल्का होता है। तभी वह उस सुख का आनंद भी तो ले पाता है जो मानव जीवन के लिए अपेक्षित है। संतोष के साथ सादगी और सात्विकता भी जुड़ी हुई है। जिसके जीवन में आडंबर है वह कभी भी संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय मन की शक्ति पहुंचा सकती है शिखर पर। मनुष्य का मन वायु और प्रकाश की गति से भी अत्यधिक गतिमान रहता है। उसमें भांति भांति के विचार आते जाते रहते हैं। मन के विचार ही हमें एक क्षण में श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा देते हैं तो पल भर में हमें पतन की गहराइयों में भी धकेल देते हैं। मन में अच्छे विचार भी होते हैं और बुरे भी। वस्तुतः मनुष्य का जीवन मन के इन विचारों से ही तो संचालित होता रहता है। मानव का मन बहुत अशांत और चंचल प्रकृति का होता है। इस अशांति के मूल में मुख्य रूप से मनुष्य की मोह, माया, लालच और ईर्ष्या होती ही है। हमारे ग्रंथों में उल्लेखित है कि मन ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों में बांधता है और मन ही उन बंधनों से मुक्ति भी दिलाता है। मन के विचार ही हमें एक क्षण में श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा देते हैं तो पल भर में हमें
पतन की गहराइयों में भी धकेल देते हैं। ऐसे में अशांत एवं चंचल मन को स्थिर और नियंत्रण में रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। ऐसे में यह कहना उचित होगा कि मन की साधना से बड़ी कोई दूसरी साधना है ही नहीं। अंतर मन से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं है दुनिया में। मनुष्य के मन में यदि दुर्बलता व्याप्त है तो वह कभी भी जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। दुर्बल मन वाला जन आसान काम करने में भी घबराते रहता है, वहीं दृढ़ मन स्थिति वाला व्यक्ति कठिन से कठिन कार्यों को भी बेहद सहजता से करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सदैव ही प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में प्रयासरत अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि मन की शक्ति ही पहुंचा सकती है हमें शिखर पर। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।